नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो इस समय हर जगह राज कुंद्रा और उनके कारनामों की ही चर्चाएं हैं। जहां राज कुंद्रा के इस केस में अब लगता है कि सब कुछ सामने आ चुका है, अब ये न्यूज़ बासी हो चुकी है, वहीं हर दिन ऐसे ऐसे खुलासे हो जाते हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है। आपको बता दें कि अब इस पूरे केस में कई सारी मॉडल्स और एक्ट्रेस भी सामने आ रही हैं और वो अपने चौंकाने वाले बयान दे रही हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मैरिज के बारे में। आज ये सब कुछ देखकर शिल्पा शेट्टी जरूर सोचती होंगी कि उन्होंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी राज के साथ शादी कर कर। वे अपने इस डिसीजन को जरूर कोस रही होंगी, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि एक समय था जब वाकई में शिल्पा ने राज को मना किया था। पुरानी बात की जाए तो शुरुआत में शिल्पा नहीं चाहती थी कि वे राज के घर आए, उनकी दुल्हन बने, लेकिन फिर राज ने कुछ ऐसा किया, उन्होंने कुछ ऐसे ही ट्रिक्स और टेक्निक्स अपनाई जिसके बाद शिल्पा शेट्टी उनके चंगुल में फंस गई और फिर उनकी पत्नी हो गई। तो ऐसी क्या ट्रिक्स उन्होंने अपनाई, आइए जानते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो पॉर्न कंटेंट केस में शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं और थमने का नाम ही नहीं ले रही। इस मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को शुरू हुए एक हफ्ते से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। जहां लोगों को लगता है कि अब ये खबर बासी हो चुकी है, इसमें सुनने देखने लायक कुछ नहीं बचा, वहीं हर दिन ऐसी खबरें सामने आएंगी कि आपको चौंका देंगी। आपको बता दें कि अब कई सारी मॉडल्स और एक्ट्रेस सामने आकर अपनी आपबीती सुना रही हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। आप ये बातें सुनकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी ने 2009 में राज कुंद्रा से शादी की थी। 3 साल पहले 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान राज कुंद्रा ने शिल्पा से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बातें की थी और उन्होंने इसके साथ ये बताया था कि शिल्पा शेट्टी पहले शादी करने को तैयार नहीं थी, वे बिल्कुल भी राज से शादी करना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर शिल्पा शेट्टी से वे कुछ इस तरह से पेश आए और उन्होंने कुछ इस तरह के काम किए जिस वजह से शिल्पा शेट्टी फिर मान गई। राज कुंद्रा बताते हैं कि लंदन में शिल्पा के बिग ब्रदर, जो कि 2007 में शो आया था, जीतने के बाद मैं पहली बार उनसे उनकी मैनेजर के ज़रिए मिला था। राज ने बताया था कि मेरी और शिल्पा की मुलाकात परफ्यूम ब्रांड S2 के प्रमोशन के दौरान हुई थी। ये पहला समय था जब हमने एक दूसरे को साथ में पाया था, साथ में एक दूसरे के बैठे थे और यही हमारी पहली मुलाकात थी। राज कुंद्रा ने कहा था कि शिल्पा शुरुआत में मेरे साथ रिश्ते में आने को लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन मैं तो हाथ धो के उनके पीछे पड़ गया था। ऐसा वो खुद इस इंटरव्यू में कहते हैं। वे कहते हैं कि मैं जानता था कि कहीं ना कहीं हमारी दोस्ती की वजह से उनका थोड़ा रुझाव तो मेरी तरफ ज़रूर है। वो सिर्फ थोड़ी सी हेजिटेट कर रही हैं और अगर मैं लगा रहूँगा और मैं उनको थोड़ा सा इंसिस्ट करूँगा तो वे ज़रूर मान जाएंगी। इस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए राज कहने लग जाते हैं कि इसका कारण बहुत बड़ा ये था कि शिल्पा शेट्टी कहती थी कि वे मुंबई नहीं छोड़ना चाहती हैं, वे मुंबई में ही रहना चाहती हैं और राज जो थे वो उस समय लंदन में रहा करते थे। शिल्पा की ये बात सुनते ही मैंने अगले ही दिन प्रोड्यूसर वासु को कॉल किया और कहा कि मैं मुंबई में एक घर खरीदना चाहता हूं और उनके लिए मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। जिस दिन उन्होंने मुझे ये बात कही कि मैं मुंबई नहीं छोड़ूंगी, उसी दिन मैंने ये जो बंगला है इसको ख़रीद लिया और उनके लिए मैंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, ऐसा राज बताते हैं। राज आगे ये भी बताते हैं कि जब वासु को उन्होंने कॉल किया तो वासु कहते हैं कि अगर वो चाहते हैं तो जुहू में एक प्रॉपर्टी है वो ले सकते हैं। इसके बाद मैंने बिना देखे उस घर को ख़रीद लिया और 10 मिनट बाद शिल्पा को फ़ोन करके कहा कि मिस्टर अमिताभ बच्चन के घर के पास ही मैंने एक नया घर ख़रीद लिया है और अब मैं मुंबई में ही रहूँगा और अब मैं इंडियन हो चुका हूँ। तो राज कुंद्रा के हिसाब से उन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया था शिल्पा शेट्टी के लिए। आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने 2009 में शादी की थी, लेकिन शिल्पा को भी सबसे बड़ा सरप्राइज़ शादी से पहले ही मिला था। दरअसल राज कुंद्रा ने जब शिल्पा को पेरिस में प्रपोज़ किया था तब एक्ट्रेस के लिए वे वक्त काफ़ी ख़ास था, ऐसा शिल्पा बताती हैं। उस दिन वो को याद करते हुए शिल्पा कहती हैं कि राज कुंद्रा ने उन्हें एक 5 कैरेट की डायमंड रिंग भी गिफ्ट की थी। सिर्फ यही नहीं, राज ने एक दूसरे हॉल को भी बुक कर लिया था ताकि हम दोनों अकेले टाइम स्पेंड करें पूरे हॉल में। अब शिल्पा का अगर नरेटिव सुने, अगर उनके साइड की स्टोरी सुने तो शिल्पा कहती हैं कि वे एक शो के लिए पेरिस गई थी, वे पेरिस में मौजूद थी जबकि राज इंडिया में ही थे। लेकिन राज इंडिया से पेरिस उन्हें प्रपोज़ करने के लिए आए थे। राज कुंद्रा ने उन्हें कहा था कि मैंने दोस्तों के साथ मिलकर एक लंच प्लान किया है और मैं चाहता हूँ कि एक बढ़िया सी ड्रिंक भी आए।
इसके साथ वो शिल्पा को कहते हैं कि आप एक बढ़िया सी ड्रेस में भी आना और हम साथ में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। और इसी को लेकर फिर जो शिल्पा थी वे मान गई और वे उनसे मिलने वहाँ पे गई। आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी अब 2 बच्चों की माँ हो चुकी हैं। उनके बेटे का नाम वियान है। वियान का जन्म हुआ था 21 मई 2012 को और वियान के जन्म के 8 साल बाद सैरोगेसी के ज़रिए 15 फरवरी 2020 को उनकी बेटी समीशा का जन्म हुआ। बेटी के जन्म के बाद शिल्पा ने कहा था कि शिल्पा ने बताया कि समीशा के लाइफ में आने के बाद उनका परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश है और कंप्लीट हो चुका है। वे हमेशा से 2 बच्चे चाहते थे, अब उनके 2 बच्चे कंप्लीट हो गए हैं और उनका परिवार अब उन्हें संपूर्ण लगता है। वहीं दोस्तों, अगर आपसे वर्क फ्रंट की भी बात कर ली जाए तो शिल्पा ने करीब 12 साल तक कमबैक नहीं किया था। अब वो हाल ही में कमबैक करने जा रही थी। शिल्पा जल्द ही अपने आने वाली फिल्म निकम्मा जल्दी ही आने वाली है और शब्बीर खान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की शूटिंग लखनऊ में की गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि हंगामा 2 में भी वे काम कर चुके हैं। हंगामा 2 भी हाल ही में रिलीज़ होनी थी। अब मज़े की बात यह है कि जिस दिन इस मूवी के लिए चर्चाएं होनी थी उसी दिन से राज कुंद्रा जेल में हैं और इस वजह से शिल्पा शेट्टी अपनी इस फिल्म को प्रमोट नहीं कर पा रही हैं। इस फिल्म को लेकर वो बातचीत नहीं कर पा रही हैं। और इतना ही नहीं, शिल्पा बताती हैं कि इस पूरे मसले के बाद से उनके हाथ से कई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, कई बड़े बड़े एंडोर्समेंट छूट चुके हैं। और आप भी जानते होंगे कि वे टीवी पे जो डांस शो में नज़र आती थी वहाँ से भी अब वे निकाली जा चुकी हैं और वहाँ पे भी उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब शायद शिल्पा शेट्टी सोचती होंगी कि इन्होंने जो कई साल पहले डिसीजन लिया था वो क्या सही लिया था कि नहीं लिया था। उनके दिमाग में इस तरह की बातें आज ज़रूर आती होंगी। अगर वो उस समय ने मना ही कर देती तो शायद आज इन्हें ये दिन नहीं देखने पड़ते, क्योंकि शिल्पा शेट्टी को खास राज की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा नहीं है कि शिल्पा के पास काम नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे। शिल्पा शेट्टी खुद एक सेल्फ स्टैंड वुमन है और उनके पास काम की कोई कमी नहीं रही है। हालांकि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि राज कुंद्रा की चकाचौंध और उनके डायमंड रिंग्स और बड़े बड़े फ्लैट देखकर ज़रूर शिल्पा शेट्टी डगमगाई और फिर उनके साथ शादी करने के लिए राज़ी हो गई। और खैर, ये भी हो सकता है कि दोनों सच में एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, दोनों सच में एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे और पैसा और प्रॉपर्टी कोई भी रीज़न नहीं था इस बंधन के बीच में। खैर, रीज़न कुछ भी हो दोस्तों, आज इस कपल की बहुत ज़्यादा दुर्दशा चल रही है। आज इस कपल को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि शिल्पा के दोस्तों ने भी उनका साथ देना छोड़ दिया है क्योंकि वे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से शॉक्ड हैं और शिल्पा इस समय बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हैं। उनके हस्बैंड भी जेल में बंद हैं। अब आगे इस पूरे केस में क्या डेवलपमेंट होती है, इस पूरे केस में क्या मोड़ आता है, क्या सच में राज कुंद्रा पर केस फाइल हो जाते हैं और वो दोषी पाए जाते हैं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फ़िलहाल के लिए आज की मैं इस रिपोर्ट को यहीं ख़त्म करूँगा। नमस्कार।